हेलो, एक बार फिर आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 2 जो हम पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन कर चुके हैं उसका सेकंड पार्ट है। हमने कुछ पेजेस के क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिसिटी के क्लास नंबर 10th के। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट total resistance that can be secured by combination of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। देखिए ऑल ऑफ फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होती है और लोएस्ट रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होती है। तो अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, हायर होती है। और अगर हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो लोअर होती है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगी और करंट ज़्यादा होगा। और अगर हम सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और करंट जो है वो कम जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो कॉम्बिनेशन जैसा कि हाईएस्ट टोटल रेजिस्टेंस बोला गया है तो किस में जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो ये जो 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम है, जब इनको ऐड करेंगे तो 48 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस इसने बोला है, तो लोएस्ट क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। जब आप इनको सॉल्व करोगे 24 एलसीएम आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 6, इसका 3, 2, 1। जब इनको ऐड करोगे तो 12/24 1/2, यानी कि R की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 218 नंबर पेज पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। देखिए आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो ग्लो नहीं करता। ग्लो मतलब जैसे ही रोशनी नहीं देता, जैसे आपका बल्ब देता है, ठीक है। वाइल हीटिंग एलिमेंट डज, जैसे हीटिंग एलिमेंट यानी कि बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है वो हीटिंग एलिमेंट है, वो आपको क्या करता है, रोशनी देता है। तो ऐसा क्यों होता है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन हीटर इज रजिस्टर। जो हीटर के अंदर हीटिंग एलिमेंट होता है वो एक रजिस्टर होता है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। देखिए हीट का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ पे H और R को देखेंगे तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। तो द रेजिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ वेरी हाई। तो रेजिस्टेंस हीटर की बहुत ज़्यादा होती है। एज करंट फ्लो द रेजिस्टेंस थ्रो हीटिंग एलिमेंट्स इट बिकम्स टू हॉट एंड ग्लो रेड। तो ये बहुत गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉर्ड इज़ लो, लेकिन जो कॉर्ड होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। इट डज नॉट बिकम रेड, तो ये रेड नहीं होता। व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट, जब इसमें से करंट पास करवाते हैं। तो यही कारण है कि जो हीटर इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो ग्लो नहीं करता है, जबकि हीटिंग एलिमेंट्स ग्लो करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hours through a potential difference 50 volt। तो आपने हीट निकालनी है और आपको चार्ज दे रखा है 96,000 कुलाम और 1 हावर्स आपको टाइम दे रखा है। तो 1 हावर्स को ऑल ऑफ फर्स्ट आप हावर्स में भी रख सकते हो, अगर आप कॉलम में करना चाहते हो तो उसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ क्या कहता है, H इज इक्वल टू VIT, यानी कि जो H होता है वो VIT के बराबर होता है। यहीं से हमारा वो फॉर्मूला बना था I स्क्वायर RT, ठीक है। I स्क्वायर RT भी यहीं से बनता है। बस आपने I स्क्वायर RT यानी कि V इज इक्वल टू IR पुट कर देना है, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा इसके अंदर। अगर आप पुट करोगे तो ये बन जाएगा, पहले भी आपको बताया गया। और V आपको दिया हुआ है 50 वाट। तो I वोल्ट
आई इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम होता है तो 96,000 कूलाम बाय 1 हावर्स। हावर्स को सेकंड में, जैसे मैंने कहा सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 80/3 एम्पियर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो आई की वैल्यू आपके पास इस फॉर्मूले में आ चुकी है। वी आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दे रखा है, तो आपने सिर्फ पुट करना है इसको। तो पुट कर दीजिए, आई इज इक्वल टू वी आपको दे रखा है, आई की वैल्यू अभी आई है और टाइम आपको दिया हुआ है 3600 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करोगे तो 4.8 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है। टेक ए करंट दे रखा है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, टाइम दे रखा है। तो वही फॉर्मूले में आपने इसमें पुट करना है। वी आई टी, वी आपको दिया हुआ है, आई आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया है। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको वी और आई नहीं दिया हुआ, सिर्फ आई दिया हुआ है, तो आपको वी निकालना है। तो वी कैसे निकालोगे, वी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से। तो आई आपको पता है, आर आपको दे रखा है 20 ओम, ठीक है। आई आपको 5 दे रखा है, तो आप वी निकाल लोगे। तो वी निकालने के बाद इसमें पुट कर दोगे, आई आपको गिवन है और टी आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये सब पुट करने के बाद आपके पास 1.5 इंटू 10⁻4 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 पेज के ऊपर। व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय ए करंट। तो व्हाट डिटरमाइन, आप रेट कैसे डिटरमाइन करोगे जब एनर्जी डिलीवर्ड की गई है एक करंट के द्वारा, यानी कि जब एक करंट एनर्जी को डिलीवर करता है तो उसका रेट क्या होगा। द रेट ऑफ कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस के लिए, इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। जितनी एनर्जी एक इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस लेता है और कंज्यूम करता है, उसके रेट को भी कितने टाइम में वो कितनी एनर्जी लेता है, उसके रेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। तो यानी कि डेफिनेशन तो इसने इलेक्ट्रिक पावर की ही पूछी है, लेकिन उसको क्या कर दिया, उसने घुमा के पूछ लिया कि व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी। तो रेट एट विच एनर्जी यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, आपके पास पावर होती है। तो रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट इज पावर ऑफ एप्लियंसेस। तो उस एप्लियंसेस की क्या होगी, पावर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 5 एम्पियर और वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर। आपने डिटरमाइन करनी है मोटर की पावर, कि उस मोटर की क्या पावर होगी, एंड द एनर्जी। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी, क्लियर। और आपको टाइम दे रखा है 2 आवर्स। तो P इज इक्वल टू वी आई, वी आपको पता है, आई आपको पता है, पावर आप निकाल लीजिए 1100 वाट आ जाएगी। तो उसके बाद एनर्जी कंज्यूम क्या होगी, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो क्या होगा, P इज इक्वल टू, क्योंकि पावर जो होता है वो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो यहाँ से E निकालोगे तो पावर इनटू में टाइम, वही आपका फॉर्मूला ऊपर बना हुआ है। तो पावर आपको आई हुई है, टाइम आपको 2 आवर्स दे रखा है, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 7200 सेकंड हो जाएगा। इसको पुट कर दीजिए एनर्जी में, तो 1100 गुना में 7200 आपके पास आ जाएगा 79240 जूल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक से रिलेटेड थे। NCERT बुक के अंदर कुछ पेजेस नंबर पर आपको क्वेश्चन दिए आए थे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3, उसमें हम जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।